नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, घटना की शुरुआत होती है राजस्थान से। राजस्थान में जो है अलवर ज़िला होता है, वहीं पर एक बडेर गांव होता है। वहां की घटना है। वहां पर मानसिंह नाम का एक शख्स था जो कि पुलिस में नौकरी करता था, मतलब कांस्टेबल की पोस्ट पे था वो। अब इधर मानसिंह के बारे में बता देता हूँ। मानसिंह थोड़ा सा भ्रष्ट टाइप का पुलिस वाला था, या तो बोले तो कांस्टेबल था। मतलब पैसे लेना, रिश्वत लेना, बिना पैसे के काम ये नहीं करता था। इसके अलावा ये शराब भी पिया करता था। डेली शाम को जो है शराब पीता था, ठेके पे जाता था या घर पर भी शराब पी लेता था। इसके अलावा शराब पीने के अलावा महिलाओं में भी शौक रखता था। कई गैर महिलाओं के साथ इसके अवैध संबंध थे। तो इस प्रकार से मानसिंह का जो है चरित्र या बोले तो कैरेक्टर था। अब मानसिंह के घर के बारे में बता दें तो इसके घर पर जो है केवल इसकी वाइफ होती है, जिसका नाम होता है अनीता देवी। बाकी इसके जो माता पिता होते हैं वो गुजर चुके होते हैं। अब इनकी दोस्तों अभी तक कोई संतान नहीं थी। करीब 3 साल हो गए थे, लेकिन अभी तक इनको कोई बच्चा वगैरह नहीं हुआ था। अब जैसे तैसे ज़िंदगी चलती रहती है, आगे बढ़ती रहती है। तो मानसिंह दोस्तों काफ़ी अपनी बीवी को परेशान करता था, जबकि अनीता देवी काफ़ी सीधी सादी थी। बहुत सीधी सादी महिला थी, उसको कभी भी कुछ भी बोलना, लड़ाई झगड़ा करना। तो इस प्रकार से, लेकिन अनीता देवी बेचारी बहुत सीधी सादी थी, एक गरीब परिवार से थी, वो कुछ नहीं बोलती है। और अनीता को पता था कि उसका पति शराब पीता है। शराब पीने के अलावा कई महिलाओं के साथ अवैध संबंध भी हैं। क्योंकि जब उसका फ़ोन वगैरह आता था, मोबाइल आता था, तो कई बार जैसे बाथरूम में नहा रहा है, कुछ कर रहा है, तो उसमें अब बहुत सारी महिलाओं के बार बार फ़ोन आते थे। तो कभी अनीता देवी पूछती थी ये कौन महिला है, तो ये मानसिंह झूठ बोल देता था। बोलता था कि ये मैं हमारे इधर स्टाफ में काम करती हैं, ऐसा कुछ भी झूठ बोल देता था। और ज़्यादा अगर ये अनीता मानसिंह से अपने पति से पूछती थी तो ये उल्टा उसको चिल्लाने लगता था, गाली गलौज करने लगता था। इस प्रकार से चलता रहता है। अब इधर पर दोस्तों होता क्या है, एक दिन की बात है। ये अनीता जो होती है ना, अनीता की काफ़ी तबीयत खराब होती है। अब जब अनीता देवी की काफ़ी तबीयत खराब होती है तो इसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है। जब हॉस्पिटल ले जाते हैं तो काफ़ी जो है कमज़ोर थी, इसमें खून की कमी भी मतलब आ गई थी। अनीता देवी में खून की कमी थी और काफ़ी जो है उसको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। तो उधर डॉक्टर बोलते हैं कि इसको खून वगैरह चढ़ाना पड़ेगा, इस प्रकार से एनीमिया है इसको। तो उसको खून वगैरह चढ़ाते हैं और कुछ दिन बाद उसकी छुट्टी हो जाती है। अब इधर अनीता देवी काफ़ी कमज़ोर थी और जल्दी जल्दी बीमार भी होती थी, उसका बार बार खून की कमी भी होती थी। तो जिस कारण घर का काम सही से हो नहीं पाता था। अब इधर पर अनीता देवी बोलती है कि क्यों ना एक नौकर हम रख लेते हैं। अगर नौकर रख लेते हैं तो कम से कम थोड़ी सी मेरी हेल्प होगी, क्योंकि आप तो दिन भर रहते नहीं हो। क्योंकि जो मानसिंह था दोस्तों, वो दिन भर नौकरी पर रहता था और कई बार रात में नाइट ड्यूटी लग जाती थी, या कई बार वो झूठ बोलता था कि मेरी जो है नाइट ड्यूटी, लेकिन ये किसी गैर औरत के साथ जो है रात बिताता था। तो इधर मानसिंह बोलता ठीक है, मैं देखता हूँ कोई अगर अच्छा सा नौकर मिलता है या कोई महिला मिलती है तो मैं उसको रख लूँगा। लेकिन अनीता देवी बोलती है कि महिला नहीं है, इधर कोई लड़का रखो, क्योंकि महिला होगी तो सभी काम नहीं कर पाएगी घर के। तो घर के और भी काम है, जैसे खाना तो बनाना है, सफाई वगैरह करना, मार्केट जाके सब्जी लाना। और कई बार अनीता देवी बोलती है कि मुझको भी मार्केट से कुछ लाना होता है तो कम से कम ऐसा कोई हो जो गाड़ी चलाना जानता हो, क्योंकि इनके घर में कार वगैरह सब कुछ थी, जो कि मुझे ले जा सके, जो कि एक मर्द ही कर सकता है। तो इस प्रकार से अनीता देवी अपने पति से बोलती है। तो मानसिंह बोलता है ठीक है, मैं ढूंढता हूँ। तो दोस्तों अभी ये ढूंढते हैं, लेकिन अभी फिलहाल कोई इनको नौकर नहीं मिलता है। अब एक बार की बात है दोस्तों, ये मानसिंह जो है अपने थाने में बैठा हुआ था। उतने में एक महिला आती है। महिला आती है जिसका नाम होता है रजनी। तो रजनी का पति जो है दोस्तों लॉकअप में था। अब लॉकअप में था तो रजनी बोलती है कि मुझको उसको छुड़ाना है। तो कुछ दोस्तों मामला लड़ाई झगड़े का था। तो इधर पर ये मानसिंह था, बोलता है कि देखो छुड़ाना है ठीक है, लेकिन उसके बदले कुछ लगेगा, मतलब कुछ पैसे वगैरह लगेंगे। लेकिन इधर रजनी बोलती देखिए हम गरीब लोग हैं, मेरे पास पैसे तो है नहीं, लेकिन मुझको अपने पति को छुड़ाना है। तो इधर मानसिंह बोलता है नहीं, पैसे तो लगेंगे, बिना पैसे के ये नहीं छूट पाएगा, और इसमें और भी हम धाराएं लगा देंगे जिससे कि ये कई सालों तक जेल के अंदर रहेगा। तो इस प्रकार से, लेकिन रजनी बोलती है कि आप कुछ भी करिए, हाथ पैर जोड़ती कुछ भी करिए, लेकिन मेरे पति को जो है आप लॉकअप से बाहर करिए। तो इधर पर मानसिंह बोलते ठीक है, अगर तुम्हारा पैसा नहीं तो और कुछ भी तुम चाहो तो दे सकती हो, अगर तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, निर्भर करता है। तो रजनी उसके इशारे को समझ जाती है। तो रजनी दोस्तों अपने पति को किसी भी हालत में छुड़वाना चाहती थी। तो रजनी मान जाती है। तो रजनी बोलती कि ठीक है, वो समझ गई थी कि क्या चाहिए इसको। तो रजनी बोलती ठीक है, आप जैसा बोलो। अब इधर पर मानसिंह बोलते ठीक है, मैं तुम्हारे घर पर आऊँगा, कल तुम्हारे घर पर आऊँगा, तुम्हारे साथ समय बिताऊँगा। तो ऐसे ही होता है दोस्तों, रजनी उसको एक वक्त देती है
और उसके घर पर उस समय कोई नहीं रहता रजनी के घर पर, और ये उसी घर पर जो है मान सिंह समय बिताकर आता है। तो ये दोस्तों मान सिंह की आदत थी, जो मजबूर महिलाएं होती थी उनके साथ ऐसा करता था, या फिर पैसे देकर भी जो महिला इस प्रकार से धंधे करती उनके पास चला जाया करता था। तो ये उसका कैरेक्टर था। अब इधर पर दोस्तों नौकर की तलाश करते हैं, कोई नहीं मिलता है। लेकिन एक बार की बात है, अनीता जो है सब्जी ले रही थी, इसकी बीबी, जो इसी के मोहल्ले में ठेले वाला जो आता है उससे भी बोलती है। सबसे मतलब इसने बोल के रखा था कि कोई एक हमको नौकर चाहिए जो सुबह से लेकर शाम तक, मतलब रात का खाना बनाने तक घर पर ही रहेगा, साफ़ सफाई करेगा, खाना बनाएगा, और साथ ही साथ कुछ मार्केट से सामान लाना है, जो भी लाना है, जो भी हम काम बोलेंगे उसको करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से ये अनीता देवी उस ठेले वाले से बोलती है। तो वो ठेले वाला बोलता है कि एक मेरा दोस्त है जो कि बहुत ही होशियार है हर काम में, खाना भी बना लेता है, गाड़ी भी चला लेता है, जो भी सामान लाना है वो भी ले आएगा, तो मैं उससे बात करके बताता हूँ। ऐसे ही होता है दोस्तों। अनीता देवी बोलती बिल्कुल बताना। अगले दिन जो है ये बात करके आता है अपने दोस्त से। तो ये सब्जी का ठेले वाला बोलता है कि वो काम करने के लिए तैयार है, मैं आपको एड्रेस दे दूंगा तो आपसे आके मिल लेगा। तो ऐसे ही होता है। अनीता देवी बोलती ठीक है, उसको एड्रेस दे देना, मेरे से आके वो मिल ले। तो दोस्तों घर की जो है अगले दिन डोरबेल बजती है, घंटी बजती है। अब ये जो नौकर आता है इसका नाम होता है राजू। राजू सारी बातें बताता है कि मुझको जो सब्जी वाले ठेले वाला है उसने बताया था कि ऐसी सी बात है, आपको नौकर की ज़रूरत है। तो ये अनीता उससे पूछताछ करती है। पूछताछ करने के बाद उसको बताती है कि इतनी इतनी पेमेंट देंगे। तो इधर सौदा हो जाता है, मतलब सौदा बोले तो इधर इसको नौकरी में वो रख लेती है। लेकिन वो बोलती है कि एक बार मैं अपने पति से ही बात करूँगी। तो पति से भी मान सिंह से बात करती है। तो मान सिंह बोलते ठीक है रख लो। तो इस प्रकार से दोस्तों उस नौकर राजू को रख लिया जाता है। अब ये राजू जो है काफ़ी अच्छा काम करता था, और इसकी उम्र के बारे में बात करें तो करीब 21 साल की इसकी उम्र थी। 21 साल की उम्र थी, और ये घर का पूरा काम कर लेता था और खाना भी अच्छा बनाता था। अब इधर इसका जो खाना है मान सिंह को भी पसंद आता था और अनीता को भी पसंद आता था। और कभी कुछ मार्केट से शॉपिंग वगैरह करनी है, कपड़े लाने हैं, जो भी लाने हैं, तो ये मान सिंह के घर में कार रहती है। जब भी इसकी कार रहती थी तो वो कार ये चला के और अनीता बैठ के चले जाया करती थी। तो इधर अनीता के पास पैसे की कमी तो थी नहीं, क्योंकि मान सिंह इसको पैसे ज़रूर, मतलब इसको साथ ज़्यादा समय तो नहीं बिताता था मान सिंह, लेकिन पैसे पूरे देता था, क्योंकि मान सिंह के पास पैसे की कमी नहीं थी। जैसे कि मैंने बताया कि पुलिस वाला था और कई लोगों से पैसे लेना, रिश्वत लेना उसकी आदत थी। तो इधर ये चीज़ थी कि वो अपनी बीबी को जितने मतलब पैसे बोलती थी उसको दे देता था। लेकिन ये रात भर गायब, ये मतलब इस प्रकार से गलत काम तो करते ही था वो। अब ऐसे चलते जाता है दोस्तों। इधर काफ़ी उसने दिल जीत लिया था राजू ने, लेकिन राजू की सच्चाई के बारे में किसी को पता नहीं था। राजू दोस्तों एक मतलब नशा करता था वो। जैसे ही इधर से छूटता था, छूटने के बाद नशा करता था। उसकी कुछ गांजा पीने की और इस प्रकार से कुछ नशे की आदत थी। ये किसी को पता नहीं था लेकिन ये है कि वो ड्यूटी के टाइम पे जब वो काम करता था उस समय नशा नहीं करता था। तो इस प्रकार से चलता रहता है दोस्तों। और ये नशा किसके साथ करता था? वही सब्जी वाले के साथ करता था। अब इधर पर ये राजू देखता है कि ये अनीता काफ़ी पैसे वाली है, काफ़ी इनके पास पैसा रहता है। ये सब चीज़ देख लेता है। कुछ दिन वॉच करता है कि इनके घर पे ज़्यादा कोई नहीं आता है। कभी कभी कोई रिश्तेदार आ गए तो ठीक है, नहीं तो बार बार कोई इनके घर आता जाता भी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें राजू देखता है, और ऐसे करते करते 2 महीने हो जाते हैं दोस्तों। अब 2 महीने में ये जो है काफ़ी अपनी उधर पर एक पोजीशन बना लेता है उस घर में। अब दोस्तों एक बार की बात है, ये मान सिंह बात करता है अपनी वाइफ से कि देखो मैं आज मेरी नाइट ड्यूटी है, तो मैं आज घर नहीं जाऊँगा, खाना खा के जो जाऊँगा तो फिर कल ही आऊँगा। इस प्रकार से कुछ बातचीत होती है। और ये नौकर उस समय काम कर रहा था, शाम का वक्त था दोस्तों। अब ये सारी बातें सुन लेता है। तो इधर पर ये नौकर राजू सारी बातें सुन लेता है। अब सुनने के बाद क्या होता है दोस्तों, ये जब मान सिंह खाना पीना खा के अपनी ड्यूटी की तरफ जब निकल जाता है, तो ये तो उसको समझ में आ गया था कि ये मान सिंह आज मतलब इसका पति, अनीता के पति जो है नहीं आने वाला, घर पर नहीं आने वाला। तो इधर पर ये अपनी मालकिन के लिए बोले तो अनीता देवी के लिए खाना लगाता है, लेकिन खाने में कुछ ही पाउडर डाल देता है। जब वो पाउडर डाल देता है तो अनीता देवी बढ़िया से खाना खाती है। वो थोड़ा बोलती है कि आज का टेस्ट थोड़ा अलग लग रहा है। तो ये राजू कुछ बहाना मार देता है कि ऐसी बात है, हो सकता है कि थोड़ी सी सब्जी आज की सही नहीं थी जो मैं मार्केट से लाया, कुछ ही बहाना मार देता है। अब थोड़ी देर बाद, आधे घंटे बाद, इस अनीता देवी को काफ़ी नशा होने लगता है और थोड़ी देर बाद ही बेहोश हो जाती है। अब दोस्तों जब ये बेहोश होती है अनीता देवी, तब इसका काम चालू होता है असली। सबसे पहले तो ये अनीता देवी के साथ जो है गलत काम करता है, जो कि इसको नहीं करना चाहिए। गलत काम करता है। गलत काम करने के बाद ये वीडियो बना लेता है। अब वीडियो बना लेता है और वीडियो बनाने के बाद वहीं पर बैठा रहता है। कुछ देर के बाद अनीता देवी को होश आता है। जब अनीता देवी को होश आता है तो अनीता देवी देखती है कि उसके कपड़ों की हालत समझ जाती है कि उसके साथ गलत हो चुका है।
अब इधर पर वो सामने देखती है, सामने ये राजू नौकर बैठा है। वो समझ जाती है कि ये सारे काम राजू ने करे हैं। अभी राजू पर काफ़ी चिल्लाती है और बोलती है कि तूने एक पुलिस वाली बीवी के साथ ऐसा किया है। अभी रुक जा, मैं फ़ोन करती हूँ। तू जानता नहीं है कि मैं किसकी बीवी हूँ। तो ये राजू बोलता मुझको पता है तुम एक पुलिस वाले की बीवी हो, लेकिन मुझको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अभी सबसे पहले तो अपना मोबाइल निकालता है और बोलता है कि पहले ये देख लो, फिर आगे फ़ोन करना। तो फ़ोन में दोस्तों पूरी इसकी रिकॉर्डिंग कर लेता है, जो भी इसके साथ गलत काम कर रहा था। अब जब रिकॉर्डिंग करता है उसके बाद बोलता है कि ये मैं वीडियो सबका ही जो है सबके मोबाइल में पहुंचा दूंगा, इंटरनेट पर डाल दूंगा, तो तुम्हारी काफ़ी बदनामी होगी और तुम्हारा पति तुमको ही मारेगा। मैं तो बोल दूंगा कि जो है तुमने ही मुझको इस प्रकार से उकसाया था। इस प्रकार से कुछ बातें करता है। तो अनीता देवी काफ़ी सीधी सादी होती है। वो बेचारी डर जाती है। वो डर जाती है, बोलती है नहीं मेरा वीडियो किसी को मत बताना, और मेरे पति को पता लग गया ये वीडियो मतलब सब कहीं पहुंच गया तो वो मुझको जान से ही मार देंगे। तो ये दोस्तों राजू बोलता है कि इसके बदले तुमको कुछ देना पड़ेगा। तो अनीता देवी बोलती क्या देना है। तो ये बोलता है कि मुझको 50,000 रुपये चाहिए, और मुझको 50,000 रुपये चाहिए, उसके बाद मैं ये वीडियो डिलीट कर दूंगा। तो इधर दोस्तों अनीता देवी बोलती है देखो मेरे पास अभी इतना पैसा नहीं है। तो ये राजू बोलता है कोई बात नहीं, मैं तुमको 2 दिन का समय देता हूँ, परसों मैं जो जगह बताऊँगा वहाँ पर तुमको आना पड़ेगा और 50,000 रुपये लेके आना है। अब ऐसे ही होता है दोस्तों, अनीता देवी इंतज़ाम करती है जैसे तैसे 50,000 रुपये का। फिर ये फ़ोन करता है, बोलता है कि इंतज़ाम हो गया। ये बोलते हैं इंतज़ाम हो गया। तो ये एक होटल में बुलाता है। राजू बोलता है कि तुमको इस होटल में आना पड़ेगा, और इस होटल में आओगे तो अकेले ही आना है, किसी को लेकर नहीं आना। अब जो वो होटल बताता है दोस्तों राजू, उस होटल में जाती है अनीता देवी। अभी पैसे लेके जाती, पैसे देती है, लेकिन उधर एक और शख्स बैठा हुआ था जो कि दोस्तों सब्जी वाला होता है। अब ये बोलता राजू देखो तुमको इसके साथ भी समय बिताना है। तो ये अनीता देवी मना करती, बोलती कि मैं ऐसा नहीं करूँगी, मैं ऐसा समय किसी के साथ नहीं बिताऊंगी। तो ये फिर धमकी देता, बोलता है कि ये वीडियो मैं सब कहीं बता दूंगा। और ये ज़बरदस्ती दोस्तों वो सब्जी वाला करता है, और ये राजू भी फिर उसके साथ ऐसा करता है। अब अनीता देवी बोलती है कि अब मेरा वीडियो डिलीट कर दो। तो ये बोलता है कि अभी डिलीट नहीं करूँगा मैं, अभी मैं कुछ दिन और ही रखूँगा, फिर डिलीट करूँगा। तो ये बोलती है कि तुमने बोला तो 50,000 रुपये मैं जैसे दूंगे तो तुम वीडियो डिलीट करोगे, लेकिन ये फैल जाता। बोलता है वो मैंने बोला था, लेकिन सिर्फ मैं वो बोला था, मैंने कोई तुमसे वादा नहीं किया था, मैं वीडियो डिलीट नहीं करने वाला हूँ। इस प्रकार से अनीता देवी के साथ ही गलत काम भी करते हैं। 50,000 रुपये भी जो है ले लिए जाते हैं, और ये दोनों उधर से निकल जाते हैं। अनीता देवी भी उस होटल से निकल जाती है, लेकिन अनीता देवी को काफ़ी गुस्सा आती है। वो सोचती है कि इसने मेरे साथ तो विश्वासघात किया, इसने इतना सारा काम भी किया, मेरे साथ गलत किया, और 50,000 रुपये भी दिए, और फिर बोलते वीडियो डिलीट नहीं करूँगा। अब दोस्तों ये जब चाहे जब पैसे मंगाया करता था, कभी 10,000 रुपये, कभी 20,000 रुपये। अभी अनीता देवी भी सोचती मैं कितना पैसा कहाँ से लाऊंगी। इसका पति भी 1-2 बार पूछने लगा, इसने अपने पूरे जेवर वगैरह भी बेच दिए। कल के दिन ये सोचती है कि अगर मेरे पति को पता लग गया तो दिक्कत हो जाएगी ये। अब ये लेकिन उसको ब्लैकमेल करता रहा दोस्तों कि इतने ले आओ, उतने ले आओ। अब इसका हो जाता है दोस्तों अनीता देवी का दिमाग ख़राब, सोचती मैं करूँ तो क्या करूँ, अगर मैं अपने पति को बताऊँगी तो काफ़ी दिक्कत हो जाएगी, और ये अगर वीडियो इसने कहीं वायरल कर दिया, बता दिया सब कहीं, तो काफ़ी दिक्कत हो जाएगी। अब दोस्तों एक बार की बात है, ये मान सिंह किसी की बंदूक लेके आता है और बंदूक उधर अलमारी में रखता है, और अनीता देवी को बोलता है देखो ये बंदूक मेरी नहीं है, किसी दूसरे की है, मतलब उनके कोई अफसर होते हैं उनकी रखी हुई है, और वो अभी बाहर गए हैं तो 2 दिन बाद उनको वापस करनी है, तो थोड़ा सा ध्यान से। अब दोस्तों अनीता देवी बोलती ठीक है, मैं मतलब ख्याल रखूँगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये होता क्या है कि दोस्तों अगले दिन फिर से ही फ़ोन करता राजू अनीता देवी को। अनीता देवी को बोलता है कि एक काम करो तुम ये होटल, इस होटल में आ जाओ। अभी अनीता देवी बोलती देखो मेरे पास पैसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं पैसा नहीं दे पाऊँगी। लेकिन इधर राजू बोलता है कि कोई बात नहीं, पैसा मत दो, लेकिन तुम आ जाओ, तुम्हारे साथ हम जो है समय बिताएंगे। और आज एक दोस्त हो रहे हमारा, मतलब एक तो ये राजू खुद हो गया, और उसका दोस्त एक सब्जी वाला था वो हो गया, और एक और इनका तीसरा दोस्त होता है जिसका नाम होता है नरेंद्र। तो ये राजू बोलता है कि हम तीनों के साथ समय बिता लो, कोई दिक्कत नहीं, अभी हम पैसे मांग भी नहीं रहे। अब इधर अनीता देवी को काफ़ी दिमाग ख़राब होता है। वो सोचती है कि पैसे नहीं तो कुछ पैसे मंगाते हैं, कभी जो है मेरे साथ गलत काम करते हैं। इधर काफ़ी वो परेशान हो जाती है। वो सोचती है कि एक काम करती हूँ, मैं आत्महत्या कर लेती हूँ, क्योंकि उसकी ज़िंदगी नरक हो चुकी थी, और वो ऐसी बातें किसी को बता भी नहीं सकती थी। और जैसे कि मैंने बताया कि दोस्तों अनीता देवी काफ़ी सीधी सादी थी, वो बेचारी मतलब डर गई थी। लेकिन इधर अनीता देवी को गुस्सा आती है। वो सोचती है आज या तो मैं नहीं या तो ये नहीं। अब दोस्तों उसको आइडिया आता है, जो बंदूक रखी थी उसके पति ने, वो बंदूक जो है उठाती है। अब बंदूक उठाती है
और उस होटल की तरफ चल पड़ती है जिस होटल में इन लोगों ने बुलाया था। अब दोस्तों उस होटल में उस रूम में जाते हैं तो ये तीनों दोस्त जो है मौजूद होते हैं। ये तीनों बोलते हैं कि बहुत अच्छा हुआ तुम आ गई, नहीं आते तो हम तेरे वीडियो वायरल कर देते। उतने में दोस्तों अनीता देवी ज़्यादा टाइम नहीं लगाती है, पर्स से बंदूक निकालती है और वो लोडेड बंदूक थी। इन तीनों को जो है बारी बारी से मार देती है और इधर ये हाथ पैर जोड़ते हैं, बोलते ये अनीता तुम क्या कर रही हो। लेकिन ये उनको सोचने समझने का समय नहीं देती है और एक के बाद एक जो है उन तीनों पर गोलियां चला देती है। वो भाग भी नहीं पाते दोस्तों। एक भागने में कामयाब होने की कोशिश करता है, दरवाजे तक जो भागने की कोशिश करता है, लेकिन जब तक दरवाज़ा खोलता है जब तक उस पर भी ये गोली चला देती है। अब जब गोली चलाती है तो इधर पर दोस्तों होटल वाले सब आ जाते हैं कि क्या हो गया क्या नहीं हुआ। होटल वाला देखता है कि इन तीनों की जो है भाई लाश पड़ी हुई है, एक लड़की ने, एक लेडीज़ ने, एक औरत ने जो है बंदूक से मार दिया है। इधर पुलिस वगैरह आती है, पुलिस को बुलाया जाता है, पुलिस गिरफ्तार करती है। जब पुलिस गिरफ्तार करती है तो पता लगता है कि ये मान सिंह की बीवी अनीता देवी है। मान सिंह आता है, उसको सारी बातें बताती है और वो बंदूक दूसरे की थी दोस्तों, किसी अफसर की थी, उससे ही कत्ल किया था। सारी बातें ये अनीता देवी बताती है मान सिंह अपने पति को। तो मान सिंह बोलता है अरे मुझे तो एक बार तुमको बताना था कम से कम, तुम इतना क्यों डर गई थी। तो अनीता देवी बोलती कि मैं डर गई थी कहीं आप मुझ पर ही शक ना करो, तो इसलिए मैंने आपको नहीं बताया। तो इधर मान सिंह बोलता है अरे तुम एक बार बता के तो देखती हैं, अब तुमको पूरी उम्र भर जो है जेल में रहना पड़ेगा। तो अनीता देवी बोलती कोई बात नहीं, मैं जेल में रह लूँगी, लेकिन मेरी ज़िंदगी नरक जैसी हो गई थी। तो इस प्रकार से दोस्तों अब अनीता देवी पर केस चलना है। तो आप ही बताइए कि अनीता देवी ने सही करा कि नहीं करा, या उसको मान सिंह को बताना था, मान सिंह को नहीं तो खुद भी पुलिस में जाके बता सकती थी। लेकिन इधर जो है दोस्तों अनीता देवी काफ़ी थोड़ी सी एक कमज़ोर महिला ज़रूर थी, वो थोड़ी सी मतलब डर गई थी। अगर ये वीडियो सब कहीं पता लग गया तो मेरी इज्जत का क्या होगा, कुछ ऐसा उसके दिमाग में चल रहा था। बेचारी सीधी सादी थी, लेकिन बाद में उसका दिमाग खराब हुआ तो उसने जो है गोलियों से सबको मार दिया। तो ये थी दोस्तों आज की घटना। इधर वीडियो खत्म होता है। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करिए, इस टाइप से वीडियो बनाते रहता हूँ मैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।